हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गोमांस खाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और यही उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी उसी पे विरोध करती है कि सरकार तो बांटो राज करो उसकी प्राथमिकता है, और सरकार ने वापस नहीं लिया, आपने पहली बार गलत बात कही है। ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। सरकार तो बांटने और राज करने की दिशा पे आगे बढ़ी रही है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति के, एक छात्र के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। नमस्कार, सरकारी मंथन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और इस समय हम लखनऊ के इस्माइलगंज प्रथम वार्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान जी। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले आपके क्षेत्र की समस्याओं से बात किया जाएगा कि आपके क्षेत्र में आपने कितना काम किया है और तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं यूजीसी से। यूजीसी का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, ऐसे में आप यूजीसी को कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि सभी को उनके अधिकार मिलने चाहिए, और पार्टी चाहे हमारे जो नेता हैं, जो पार्टी लाइन तय करेगी वो तो है, लेकिन यूजीसी पे मेरा मानना, व्यक्तिगत मेरा मानना है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। कई नेताओं का ये कहना है कि छात्रों को बांटने वाला ये नियम है। आप मानते हैं कि छात्रों को बांटने वाला नियम है ये? मैंने एक बात कही कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उसी में सब कुछ आ गया। इसके अलावा तो और इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। तमाम लोग विरोध करते दिखाई पड़े, आम जनता, खासकर जनरल जो कास्ट के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। ऐसे में आपको लग रहा है कि सरकार ने जिस तरीके से यूजीसी को वापस लिया है, कोर्ट में गया है ये पूरा मामला, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार तो बांटो राज करो उसकी प्राथमिकता है, और सरकार ने वापस नहीं लिया, आपने पहली बार गलत बात कही है। ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। सरकार तो बांटने और राज करने की दिशा पे आगे बढ़ी रही है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति के, एक छात्र के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, और सरकार ने जो काम किया है कि लोगों में द्वेष पैदा करने का, ये बहुत गलत है। लेकिन ध्रुवीकरण का आरोप तो बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, कहती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के जब नेता मुंह खोलते हैं तो उसी समय से ही ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। हिंदू मुस्लिम की बात वो करते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं, तो उनके नेता खुद, आप 2 मिनट का भाषण उनका सुन लेंगी तो बिना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश के पूरा ही नहीं हो सकता उनका कोई भाषण। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ मैं। तो ध्रुवीकरण तो उनकी नस नस में, उनके भाजपा नेताओं में भरा हुआ है। बटेंगे कटेंगे का आपने अभी जिक्र किया था, बांटो काटो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। योगी आदित्यनाथ लगातार बटेंगे तो कटेंगे तो नारा देते रखते हैं, और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि पिछले, जब से उनकी सरकार बनी है 2017 से लेकर 2022 तक और इस समय मौजूदा, काफ़ी अपराध का ग्राफ कम हुआ है, भेदभाव जातियों में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, माफियाओं का खात्मा हुआ है उत्तर प्रदेश में। जितनी नफरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में है, आज तक कभी नहीं रही। और जिस तरीके से आपको याद होगा, मॉब लिंचिंग में सुबोध सिंह, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मार मार कर हत्या कर दी, और उन्हीं अपराधियों का उनके मंत्री, उनके विधायक जब माला पहना के स्वागत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनकी नस नस में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कितनी नफरत भरी हुई है लोगों के प्रति। सुबोध सिंह जी ने तो लोगों को रोकने का प्रयास किया, और किस तरीके से उनके नेताओं, कार्यकर्ताओं ने भाजपा के उनको पीट पीट के मार डाला, केवल एक झूठी अफवाह फैला के गौमांस के नाम पे। इनका दोहरा चरित्र है। हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गोमांस खाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और यही उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी उसी पे विरोध करती है।
इनके पोस्टर बॉय बने हुए हैं हेमंत विश्व शर्मा। तो नफरत और दोहरा चरित्र जिसको बोलते हैं राजनीति में, ये वाकई इनका है। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है और 27 में विदाई तय है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद भी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कर रहे हैं। उसको लेकर एक लंबा आंदोलन भी उनका देखने को मिला। राजधानी लखनऊ की तरफ भी उन्होंने कुछ किया और एक आंदोलन देखने को मिला। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। 40 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। फिर ये कैसी गौ माता की रक्षा करना और किस तरह की रक्षा है, किस तरह की बीजेपी सरकार गौ माता की बात कर रही है। गौ माता को राष्ट्रमाता बात कराने की खुद बात कर रही थी और अब उसी पर खुद अड़ी हुई है। शंकराचार्य का अपमान लगातार कर रही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले, कई 1-2 वर्ष पहले जब बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन करने गए थे, तो उन्हीं के ट्विटर हैंडल से उन्हें शंकराचार्य की लिख के श्री 1008, ठीक है, उनके आगे नाम लिखा गया। और बाबा खुद एक संत हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हैं। आज वो उनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उनके साथ जिस तरह से माघ मेले में दुर्व्यवहार हुआ, उन लोग भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री के इशारे पर जिस तरीके से उनके साथ वहाँ पे माघ मेले में दुर्व्यवहार हुआ, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जनता ने भी देख लिया है। और जो गौ माता के नाम पे सत्ता में आए थे, अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो उनको उनका समर्थन करना चाहिए। आज उनको वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बटुक ब्राह्मणों की शिखा पकड़कर खींचा गया, उन्हें अपमानित किया गया। हिंदुस्तान में आज तक किसी भी संत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसी भी सरकार में नहीं हुआ। इन्होंने तो अत्याचार की हदें को पार कर दिया है। जिससे पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फूटता है। तो ये पाप का घड़ा भर चुका है। शंकराचार्य जी का जिस तरह से अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार इनकी विदाई तय है और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत आक्रोशित है इसको लेके। सदन में एक मुद्दा उठा महिला आरक्षण को लेकर, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने की बात कही जा रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत स्वागत योग्य है। 9 मार्च 2010 को यूपीए गवर्नमेंट जब हमारी कांग्रेस पार्टी की थी, उसकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी की पहल पर यूपीए सरकार महिला आरक्षण का विधेयक राज्यसभा में पास करा था। आज ही का दिन था। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से चाहती है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में, और हर स्थान पे जिस तरीके से सोनिया गांधी जी की पहल पे राज्यसभा में पास हुआ था, उस समय कुछ राजनीतिक दल थे, उनकी वजह से ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। हम स्वागत करते हैं क्योंकि राज्यसभा में हमने पास कराया था। हाँ, लेकिन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय सांसद थे, उन्होंने विरोध किया था और उनके वक्तव्य भी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि उस समय आपकी जो मंशा थी, क्या वही मंशा आज भी है? कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सदैव राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको उनका अधिकार देने का काम किया है और समाज में उनको भी बराबरी का अधिकार देने का काम किया है कांग्रेस पार्टी। क्या लग रहा है आपको कि इस इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, इससे क्या राजनीतिक एक कहा जा सकता है कि राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है या फिर वास्तव में महिला सशक्तिकरण की? क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर उतरी थी। महिलाओं के लिए लगातार कांग्रेस आवाज़ उठाती रहती है, विपक्ष लगातार महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात करता है। ऐसे में इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन को कैसे देखते हैं आप, इस बिल को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया है। देश की पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के रूप में दिया। सरोजिनी नायडू जी के रूप में उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री दिया। लोकसभा अध्यक्ष
में मीरा कुमार जी के रूप में पहली लोकसभा अध्यक्ष दिया। कांग्रेस पार्टी ने तो महिलाओं के लिए तमाम पदों पर उनको बढ़ाने का काम किया और हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी भी अध्यक्ष रहीं कांग्रेस पार्टी की, उससे पहले इंदिरा जी भी रहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 साल पहले जब पास किया था जब ये बिल, तो उन्होंने कहा था कि ये हम 2000 जब जनगणना पूरी हो जाएगी उसके बाद लागू करेंगे। अचानक प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को सपना आ गया किसी चीज़ का, क्योंकि वो हर काम मतलब से करते हैं। अगर उनका मतलब कोई सिद्ध होने वाला होगा तभी किसी के बारे में सोचेंगे समय से पहले, या पहले सही थे या आज सही हैं, या पहले गलत थे कि उन्होंने कहा था कि जब जनगणना पूरी हो जाएगी तब हम लागू करेंगे, या आज तो खुद अपने आप में दोहरा चरित्र उनका दिखा रहा है। इसका मतलब वो चुनाव में जो कई स्टेटों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसका लाभ लेने के लिए वो इसको लाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल बैठ के एक साथ में इसको तय करें और बिल्कुल महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा 2010 में सोच लिया था, ये तो बहुत देर में इन्होंने सोचा। जिस तरीके से बात की जाए, अगर रोजगार की बात कर ली जाए, शिक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर ली जाए, या फिर अपराध को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लगातार प्रदर्शन करते देखा जा रहा है। इवन कई सालों से वो संघर्ष करते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते भी दिखे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। 27 के चुनाव को लेकर कांग्रेस का एजेंडा क्या है? क्या कुछ तैयारियां हैं? किन मुद्दों के साथ धरातल पर कांग्रेस देखने को मिलेगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के साथ रही है और उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोज़गार मिले और उनको सुविधाएं जो सरकार को देना चाहिए वो सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल बातें की, उनको दिया कुछ नहीं। जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम रोज़गार देंगे, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा है। अपराध इतना ज़्यादा हो गया, राजधानी में कत्लेआम हो रहा है। मुख्यमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर दूरी पे महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। तो लगातार हर जगह हत्याएं, दुराचार, इस तरीके के रोज़ आप अखबार पढ़ लेंगे, ऐसा लगेगा जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर चुका है इनके कानून व्यवस्था के ऊपर। तो लखनऊ का, उत्तर प्रदेश की जनता इसको समझ रही है और धीमे धीमे अब समय आ गया है, चला चली की बेला है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता हटाने का काम करने जा रही है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की अगर बात की जाए तो वो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, एनकाउंटर कल्चर पर बात करते हैं और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अपराध का ग्राफ और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जितनी मजबूत है, जितनी सही है, उतना किसी और प्रदेश में नहीं है। अपने मुंह मियां मिट्ठू जिसको बोलते हैं, तो अपनी तारीफ अपना आप कर रहे हैं। अगर आप जनता से पूछेंगे तो जनता खुद बता देगी कि आज भी स्थिति यह है कि रात में लड़कियां, महिलाएं बाजार नहीं जा सकती हैं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के हर जिले में, यही स्थिति है। रोज़ तमाम अखबार आप पलटेंगे तो तमाम दिख जाएंगे कि रोज़ हत्याएं, दुराचार के प्रकरण सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विदाई तय है, कानून व्यवस्था बुरी तरीके से फेल है। इधर मान लीजिए, इसको आप देखेंगे जब 27 का चुनाव आएगा 9 महीने के बाद, तो अपने आप जनता वोट डालने जाएगी तो बदलाव के मूड में जाएगी। आप पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके क्षेत्र की समस्याएं
क्या हैं, और जिस तरीके से, क्योंकि कई और हम विपक्ष के पार्षदों से हमने बात करी, विपक्ष के विधायकों से हमने बात करी, तो वो कहते हैं कि जो सुविधाएं होती हैं, क्योंकि हमारी सरकार होती है तो जो जेन्युइन समस्याएं होती हैं वो हम वहाँ तक पहुँचाते हैं और वहाँ से सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, लेकिन क्योंकि सत्ता में बीजेपी की सरकार है तो आपको सुविधाएं, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधाएं कैसे मिलती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी योजनाएं हैं मैं प्रयास करके अपने वार्ड में लाने का काम करता हूँ। हो सकता है सत्ता वाले थोड़ा सा आसानी से कोई भी चीज़ पा जाते हैं, विपक्ष में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हम अपनी क्षेत्र की जनता के लिए सदैव संघर्ष करते रहते हैं और जो भी योजनाएं हैं अपने वार्ड पे धरातल पे उतारने का काम करते हैं। हम 15 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और जनता हमारे कार्यों से बहुत खुश है। हमने बहुत काम किया है और जब आप हमारे वार्ड में जाएंगी तो लोगों से बात करेंगी तो उसका अपने आप लोगों की बातों से निकल के आएगा कि हमने अपने वार्ड को किस तरह से खूबसूरत बनाने का काम किया है। क्योंकि उपचुनाव में आप कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, ओपी श्रीवास्तव आपके खिलाफ चुनावी मैदान में थे, ऐसे में आपसे ये जानना चाहूँगी कि 27 के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? 27 में फिर से आप कांग्रेस से टिकट लेकर उस सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे और जो हार की कसक है उसे पूरी करेंगे? कांग्रेस पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम कर रही है। हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पिछला चुनाव में 90,000 वोट मिला इंडिया गठबंधन को, जो कसर रह गई थी, इस बार उसको मजबूती के साथ धरातल पे मेहनत करके हम लोग जीतने का काम करेंगे। लखनऊ पूर्व विधानसभा की जनता के दिल को जीतेंगे पहले और उसके बाद चुनाव को जीतने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी काफ़ी हिट रही है और उसका असर भी देखने को मिला। 27 के चुनाव में कांग्रेस की क्या तैयारी है? पीडीए के साथ एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है, क्योंकि सत्ता पक्ष हमेशा ये कह रहा है, जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है कि वो गठबंधन नहीं ठगबंधन है, और ठगबंधन अब इस बार टूट गया है, बिखर चुका है, साथ नहीं देखने मिलने वाले हैं दो लड़के। भारतीय जनता पार्टी कई दलों का कुनबा इकट्ठा करके वो अपने गिराबा में नहीं झांकते कि कई दलों के साथ उन्होंने गठबंधन में सरकार बनाई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और जो नेतृत्व का डिसीजन होगा वो हम लोग मानेंगे। हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और जो डिसीजन होगा गठबंधन का, अगर पार्टी करेगी तो गठबंधन का मानेंगे। हम लोग बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम संगठन को कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, राजधानी लखनऊ और आसपास के ज़िलों में कुछ पोस्टर्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो बीजेपी के समर्थक हैं वो धुरंधर बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो अखिलेश यादव को धुरंधर बता रहे हैं। अब ऐसे में आप किसे धुरंधर मानते हैं? क्योंकि लियारी राज बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के कार्यकाल को बताया जा रहा है, धुआंधर राज बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को, और कैसे देखते हैं इस पोस्टरबाजी की जो राजनीति है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत निम्न स्तर पर राजनीति कर रही है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों और चाहे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। प्रधानमंत्री हमेशा गालियों की बात करते रहते हैं, कभी फिल्म की बात करते हैं कि फला फिल्म, कभी किसी फिल्म। भारतीय जनता पार्टी केवल फिल्म बनवा के और लोगों को दिखाने में लगी है। वो अपने गिराबा में नहीं झांकते कि कंधार का जब कांड हुआ था तो आतंकवादियों को हवाई जहाज में बैठा के छोड़ने का काम किसने किया था, और जिस तरीके से लोकसभा पर, संसद पे जब हमला हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पुलवामा जिस तरीके से 40 हमारे जवान RDX ब्लास्ट में मारे गए थे, वो अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। और देश के अंदर पहली बार ISI पठानकोट पर आई, ये शर्मिंदगी है। भारतीय जनता पार्टी के माथे पे कलंक है कि उनकी सरकार रहते हुए ISI को लेके आए।
ये बहुत ही निचले स्तर पे अब राजनीति कर रहे हैं। ये अपने सब छुपाने के चक्कर में ये इधर उधर की बयानबाजी, फिल्म, उल्टी सीधी भाषा, मतलब ये लोग राजनीति के सबसे निम्न स्तर पर हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय हिंदुस्तान की राजनीति का जो निम्न स्तर है वहाँ पहुँच चुकी है। कभी ऐसा नहीं रहा। इससे पहले भी अटल जी की समय भी भाजपा थी, तो कभी इतने निम्न स्तर पे ना किसी के खिलाफ कोई बोलता था, न इस तरह की घटनाएं होती थी। 9 साल बेमिसाल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल। एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। देखिए, ये बोलते ना कि अपने मुंह में मिट्ठू होना, ठीक है। ये 9 साल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे खराब समय था। अब वो जनता 2027 में इस बार इनको बदलने के मूड में है और मन बना चुकी है। अब उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो गई है। अब एक एक दिन इनका उल्टा चल रहा है। इनकी विदाई तय है इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, आप थे हमारे साथ कांग्रेस पार्षद इस्माइलगंज प्रथम वार्ड से मुकेश चौहान, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। उन्होंने पोस्टर वॉर पर भी बात की। इसके साथ ही साथ 27 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, महिला आरक्षण इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, उस पर भी इन्होंने अपनी राय दी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से सरकारी मंथन के लिए।